ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत। और आज हम भगवत गीता के 3rd चैप्टर का 39 वर्स डिस्कस करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लस्ट। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट श्लोक है और ये भी हम जीवन में हमारे होता रहता है। अगर आप इस आज के सेशन को ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो रियलाइज कर पाएंगे अपने जीवन में जो होता है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्येन कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। ये लस्ट की क्वालिटीज बताई हैं। क्या आप इसको जितना सेटिस्फाइड करोगे उतना बढ़ता जाएगा। लोगों की गलत धारणा है। लोग बोलते हैं संभोग से समाधि, भोग से समाधि, इस तरीके की फिलॉसफी पे लोग जीते हैं। और उससे होता क्या है, आप जितना भोग करोगे, जितना इन इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करोगे, उतना बढ़ता जाएगा। आप आग में जितना घी डालोगे आग बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। उसी तरीके से अगर हम अपनी इंद्रियों की तुष्टि की इच्छा को जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ती जाएगी, कम नहीं होने वाली। तो ये क्या है, इस लस्ट का एक स्वरूप है। और इसकी वजह से होता क्या है, आप देखेंगे कि व्यक्ति को ज्ञान है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पता नहीं, चोर को पता नहीं कि चोर पकड़ा जाएगा और पकड़ने के बाद उसको पिटाई होगी, जेल में जाएगा, लेकिन फिर भी वो, ये लस्ट क्या है, ये जो इच्छा है उसकी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के वशीभूत वो गुलाम हो जाता है उसका, और उसकी वजह से वो उस ज्ञान की भी परवाह नहीं करता। और भी उदाहरण देखो, जो रेप करते हैं, रेपिस्ट लोग होते हैं ये लोग, उनको पता नहीं, वो अपनी काम इच्छाओं को बस में नहीं कर पाते। उन्हें पता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो पिटाई होगी, पकड़े जाएंगे, लेकिन फिर भी वो अपनी इंद्रियों को काबू में नहीं कर पाते। ज्ञान है फिर भी। तो काम, ये लस्ट एक ऐसी चीज है जो कि ज्ञान को ढक लेता है, यहाँ पर इसीलिए बताया गया है। हो सकता है आप भगवत गीता ये सुन रहे हो, भगवत गीता का ज्ञान हो, लेकिन जब इंद्रियां विचलित होंगी इस काम रूपी इच्छाओं की वजह से, उस समय हो सकता है ये ज्ञान काम ना करे। इसलिए सबसे बेस्ट क्या है, भक्तों के संगों में रहा जाए। जितना संग करेंगे भक्तों का, उतनी अच्छी चेतना, उतने अच्छे विचार, उतनी भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति हमारे जीवन में डेवलप होती जाएगी। और ये
काम वासनाएं क्या हो जाएंगी, क्षीण होती जाएंगी, क्षीण होती जाएंगी, क्षीण होती जाएंगी। ये तरीका है इसका, इससे पार होने का। ज्ञान भी काम नहीं करेगा एक स्टेज पे आके। क्यों? एक बार आपने एंटरटेनमेंट कर दिया, ध्यायतो विषयान पुंसा, एक बार ध्यान कर दिया और फिर उसी समय अगर उसको उन विषयों से नहीं हटाया मन को, तो फिर ये विध्वंस कर देगा, है कि नहीं? इसलिए फर्स्ट स्टेप में उठा लिया तो उठा लिया, नहीं तो कंटेम्पलेशन अगर बार बार हुआ, बार बार कंटेम्पलेशन हुआ, तो फिर ये ज्ञान काम नहीं करेगा। ज्ञान केवल आपको ये बता सकता है कि ये सही है, ये गलत है, बस। बाकी का कार्य वो बुद्धि से डिसाइड कर लेगा। बाकी कार्य के लिए आपको जीवन में प्रयास की जरूरत पड़ती है, उसमें ज्ञान आपकी सहायता नहीं कर सकता। ज्ञान की एक लिमिटेशन है, इसलिए प्रयास करना पड़ेगा, भगवान के भक्तों की सहायता लेनी पड़ेगी, भगवान की कृपा की जरूरत पड़ेगी। इन सब की जब हम प्रयास करते हैं तो भगवान फिर कृपा करते हैं, क्योंकि भगवान, जब व्यक्ति को कोई जरूरत ही नहीं भगवान की, तो भगवान क्यों हेल्प करेंगे आप, है कि? इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये काम, ये लस्ट की क्या क्वालिटीज है? एक तो ये है कि आप इसको जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। जैसे आप देखो, भूख आप दिन में कितनी बार भी खाओ, खाते रहो तो भूख बढ़ती जाएगी, और दिन में थोड़ा थोड़ा कम करो तो कम होती जाएगी, है कि नहीं? भूख, नींद, ये सब क्या है? ये लस्ट के ही समान है। इसको जितना आप, जो जिंदगी में जितना भोग करता है उसको फिर क्या होता है, रोग हो जाता है। इसलिए आप जो जितना भोग करोगे जिंदगी में, बुढ़ापे में उसको उतना ही रोग सताएगा। इसलिए हमें इन भोग वासनाओं से, काम वासनाओं से बचने का प्रयास करना चाहिए, जितना संभव हो सके पूरा प्रयास करना चाहिए इन वासनाओं से बचने का। नहीं तो ये वासनाएं हमको बढ़ती जाएंगी। कहने का मतलब ये है, फिर लोगों की गलत धारणा है, वो लोग सोचते हैं कि बूढ़े हो जाएंगे तो काम वासनाएं क्षीण हो जाएंगी, क्योंकि नहीं, इंद्रियां आपकी कमजोर हो जाएंगी, ग्रॉस शरीर कमजोर हो जाएगा, लेकिन मानसिक शरीर कमजोर नहीं होगा। मानसिक शरीर तो आपने जितना प्रयास किया है जिंदगी भर, वैसा बना रहेगा। ग्रॉस बॉडी समय के साथ चेंज होती जाती है, और जो सूक्ष्म शरीर है वो प्रयास करने पर, जैसा अभ्यास करते हैं वैसे बदलता जाता है, और उसका प्रभाव फिर चेतना पर पड़ता है। ये तरीका है। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि आत्मा तो क्या है, ज्ञान में है, शुद्ध चेतना में है, लेकिन ये काम वासनाएं क्या करती हैं, हमको इस ज्ञान को ढक लेती हैं। इस जीवात्मा की जो ओरिजिनल कवरिंग है, जो ओरिजिनल स्वरूप है, जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है, भगवान का अंश, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास, ये इस ज्ञान को क्या कर लेता है, ढक लेता है। और इसकी वजह से क्या होता है, फिर वो और जिंदगी भर ये दिल मांगे मोर, है कि नहीं? आप देखो, मतलब और भी, और इस और का कोई लिमिट नहीं है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता, और इसको कोई भी व्यक्ति इससे संतुष्ट नहीं होता। आप देखो, पैसा कमाने वाला व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता, और जो भोग करते हैं वो भी कभी संतुष्ट नहीं होते। और ये क्या है, आग के समान है। एक बार खुजली की तरह, आपने खुजली की, आपके ये कभी फोड़ा हुआ है, या फिर आपकी खाज हुई है कुछ, आप उसको एक बार खुजा लो बस, फिर देखो, एक बार खुजाने के बाद फिर बार बार खुजाना पड़ेगा, खून निकलेगा, लेकिन फिर भी खुजली खत्म नहीं होगी। और अगर फर्स्ट स्टेप में उसको खुजलाना नहीं आ जाता तो खुजली कम होती। तो ये लस्ट भी इस खुजली के समान है, जितना इसको आप फोड़ोगे उतना आपको परेशान करेगी। अग्नि के समान है, जो कि हमारे इस आध्यात्मिक जीवन को जलाता रहता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। अब देखो, शास्त्र भरे पड़े हैं, शास्त्रों में बताया गया है
कि इस काम वासनाओं को कभी भी तृप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए इंद्रिय संयम के लिए बोला जाता है। ये नहीं कि इंद्रियों को खुला छोड़ दो। जो फिलॉसफी संभोग समाधि वाली फिलॉसफी है जिन लोगों की, कुछ लोग इस कि वो उनका मानना है कि जितना भोग करना है करो, और जब फ्रस्ट्रेट हो जाओगे तो फिर आप भगवान का भजन करोगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। जिस प्रकार के निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती है कि नहीं। आग में आप कितना ईंधन डालो, डालते रहो, कम होगी बढ़ेगी। उसी तरीके से आप इसको जितना सेटिस्फाइड करेंगे, इच्छाओं को जितना सेटिस्फाइड करेंगे, और इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, और इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। इसीलिए बोला जाता है जब इच्छा पूर्ण नहीं होती तो काम उत्पन्न होता है, और इच्छा पूर्ण भी हो जाती है तो फिर ग्रीड उत्पन्न होती है कि नहीं? ये भी श्लोक आगे आएगा। और ग्रीड ही क्या है, ये ग्रीड के बारे में बताया जा रहा है। जिस प्रकार के निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती, भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन या काम सुख है। इस भौतिक संसार में है प्रत्येक जीव इस काम सुख, इस मैथुन के से सेंटर्ड है बस, और इसी के बंधन में फंसा हुआ है। इस केवल 1-2 मिनट के सुख के लिए व्यक्ति जिंदगी भर परेशान रहता है, और इतना मेहनत करता है कि जिसके लिए जीवन मिला था वो भूल जाता है, केवल 1-2 मिनट के सुख के लिए। आप सोचो, ये इतना शक्तिशाली है, और इसी से सारा संसार बंधा हुआ है, और कोई नहीं बांध के रखा। केवल ये एक आकर्षण, पुरुष का स्त्री के प्रति, स्त्री और पुरुष के बीच में जो आकर्षण है, हर योनि में, हर स्पीसीज में, केवल यही एक आकर्षण बांध के रखा है बस। और शास्त्रों में इसी आकर्षण को कम करने के लिए इंद्रिय संयम, ये सारे विधान इसी के लिए बनाए गए हैं, जिससे कि व्यक्ति जीवन में इंद्रिय संयम करके भगवान का भजन कर पाए। क्योंकि जो इंद्रिय संयम नहीं कर सकता वो भगवान का भजन नहीं कर सकता, वो इस मैथुन सुख में ही लगा रहेगा। अतः इस जगत को मैथुनागार या विषय जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। इसलिए ये जो मैथुन है, ये जो भोग वासना है, ये क्या है, ये हथकड़ियों की तरह है। जैसे आप देखो, कैदी को जब जेल में भेजा जाता है तो हथकड़ी लगाई जाती है कि नहीं जाती, तो ये भौतिक संसार भी जेल की तरह है। इसमें हथकड़ियां ये है, ये विषय भोग क्या है, हथकड़ियों के समान है। लेकिन व्यक्ति क्या समझता है, यही सब कुछ है, यही जीवन का आनंद है। लेकिन पता नहीं आप ये आनंद के चक्कर में आप फंस रहे हैं इसमें। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है, इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। देखो कितना स्पष्ट बताया जा रहा है। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि का बढ़ाना। अब आप देखो, आप जितना इंद्रिय तृप्ति बढ़ाते जाएंगे, भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है, आप देखो मॉडर्न जो एडवांसमेंट है, मॉडर्न जो कल्चर है, वो क्या बढ़ावा दे रहा है, इस काम सुख को बढ़ावा दे रहा है। और हर चीज, मूवी से लेकर रेस्टोरेंट, होटल, जितने भी आप चीजें देखेंगे, लग्जरीज, ये सब क्या है, ये सब काम वासनाओं को बढ़ाने के लिए। टीवी, इंटरनेट, ये सब क्या है, लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है इस काम वासनाओं का गुलाम बनाने के लिए। ये सब इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं। ऑल्दो इन इंस्ट्रूमेंट का उपयोग सही तरीके से भी किया जा सकता है, बट ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, अपने इंद्रियों का गुलाम बनने के लिए इन इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं। और फिर इससे क्या होगा, इस जीवात्मा की बंधन, जो इस संसार में जो बंधन की अवधि है, वो उनको बढ़ा रहा है। इस संसार में रहने के लिए, जेल में रहने की अवधि को बढ़ा रहा है। उसे ये नहीं पता, अगर ये काम वासना को कम नहीं किया तो इस संसार से नहीं निकल पाएगा।
जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकल पाएंगे। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है, जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। केवल यही एक चीज है जो कि जीवात्मा को फंसाए रखती है कि नहीं। अब देखो, एक बार एक बंदर था, और आपने देखा बंदर को कैसे पकड़ा जाता है। जो जो मदारी होते हैं, बंदर का खेल दिखाते हैं, वो बंदर को कैसे पकड़ते हैं पता है? उसका ये एक कमजोरी होता है बंदर का। तो बनारी क्या, जो नाच दिखाते हैं बंदर का, वो लोग क्या करते हैं, एक मटके में कुछ चने डाल देते हैं। चने बड़े पसंद होते हैं बंदर, और उस मटके का मुंह ऐसा इतना छोटा रखता है वो, कि हाथ खुला हुआ ही उसमें जाएगा, और जैसे ही वो अगर मुट्ठी बंद कर ली उसने, तो फिर वो उस घड़े से निकल नहीं सकता वो। और वो घड़ा क्या होता है? जमीन में गड़ा हुआ होता है वो। अब क्या होता है, बंदर जैसे ही आता है, चने फेवरेट है उसके, है कि नहीं, तो चने निकालता है, मुट्ठी बंद कर लेता है। अब गड्ढे में से निकालने का प्रयास करता है, चना छोड़ना नहीं चाहता। चना मतलब उसकी इंद्रिय तृप्ति है। अब चाहे तो वो चने छोड़ के निकल सकता है उससे, लेकिन वो उतने चनों से इतना आसक्त है कि वो मुट्ठी बंद करके निकलना चाहता है। इतने में वो मदारी क्या करता है, बंदर को पकड़ लेता है। उसी तरीके से हम सब इस संसार में क्या हैं, इन सब भोग वासनाओं, काम वासनाओं रूपी मुट्ठी बांध के रख ली है हमने। हम इन वासनाओं को छोड़ना नहीं चाहते, और उसकी वजह से हम क्या हैं, इस भौतिक संसार जन्म मृत्यु के चक्र में बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। तो अगर यहां से निकलना है तो क्या करना पड़ेगा? मुट्ठी खोलनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है कि नहीं? मुट्ठी को खोलना पड़ेगा, और मुट्ठी खोलने में क्या है, मेहनत लगती है, प्रयास लगता है, क्योंकि आसक्ति है उसमें। जिस तरीके से बंदर की आसक्ति चने खाने में है, उसी तरीके की हमारी आसक्ति क्या है, भोग वासनाओं में है। तो इन भोग वासनाओं में क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा धीरे धीरे करके, तब यहां से निकल पाएंगे। नहीं तो यहां से निकलने की कोई उम्मीद नहीं है। और भगवान के धाम जहां पर शाश्वत इस भोग वासना से जो मिलने वाले सुख के अनंत गुना सुख वहां पर भगवान की सेवा में मिल सकता है, उसको हम गवा रहे हैं। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो। हाँ, इंद्रिय तृप्ति करने में ऐसा नहीं कि सुख नहीं मिलेगा, सुख मिलेगा आपको, लेकिन वो क्षणिक सुख है, 1-2 मिनट का सुख है। प्रसन्नता की अनुभूति हो सकती है, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोग का चरम शत्रु है। यही हमारा शत्रु क्यों बताया गया? देखो, शत्रु किसको बोलते हैं? शत्रु उस किसी भी चीज को, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, कोई भी चीज जो हमारे लक्ष्य के बीच में रुकावट बन रही है, वो हमारा शत्रु है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एनिमी। शत्रु की परिभाषा यह है कि जो भी हमारे लक्ष्य की ओर जाने में बाधा बन रहा है, वो शत्रु है। तो अब हमारे जीवन के उद्देश्य में ये भोग वासनाएं क्या है? ये रुकावट बन रही हैं, बाधा बन रही हैं भगवान के पास जाने में, भगवान का प्रेम उत्पन्न करने में। तो ये क्या है? शत्रु है। इसलिए यहाँ पर बताया गया है, ये काम वासनाएं क्या है? शत्रु की समान है। इसलिए इस शत्रु से क्या करना पड़ेगा? सामना करना पड़ेगा। और इन शत्रुओं का सामना करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना पड़ेगा हमको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम निरंतर इस हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते रहेंगे, आप देखेंगे कुछ सालों में आपकी ये भोग वासनाएं कितनी कम हो जाती हैं। इसका प्रत्यक्ष अनुभव जो भक्त इतने सालों से जप कर रहे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं।
है कि नहीं। इसलिए हमें ये साधना जो है रेगुलरली, अध्ययन भगवत गीता का श्रवण, ये रेगुलर करना चाहिए हमें, क्योंकि ये काम वासना हमें रेगुलर ही परेशान करेंगी। बट धीरे धीरे करके, आपने कहावत सुनी है, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। बूंद बूंद करके हम भक्ति में इतना एडवांस हो जाएंगे कि फिर ये काम वासनाएं काम नहीं कर पाएंगी। जब हम भगवान की भक्ति में, भगवान के प्रेम में इतना आनंद आने लगेगा, इतनी रुचि उत्पन्न हो जाएगी, उस समय ये काम वासनाएं कुछ प्रभाव नहीं दिखा पाएंगी। उसके लिए ये साधना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे सुबह 11 बजे। तब तक के लिए हरे कृष्ण। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।